आज हाई कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई हुई, इसके अलावा लोअर कोर्ट में भी सुनवाई हुई। यानी यूं कहें कि आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर काफ़ी अहम दिन रहा। एक तो उन्होंने जो याचिका दायर की थी बजट सत्र में शामिल होने को लेकर, उसमें उन्हें बड़ा झटका लगा। उनकी याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और अब बजट सत्र में वो शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि अभी तक ये ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि वो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं या नहीं, क्योंकि बजट सत्र में अब 3 कार्य दिवस ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या वो आगे अपील करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा भी ईडी की तरफ से भी एक अन्य मामले में याचिका दायर की गई थी कि जब समन पर समन ईडी दे रही थी, मुख्यमंत्री उस वक्त थे हेमंत सोरेन और वो ईडी के समन पर नहीं पहुंच रहे थे। इस मामले को लेकर भी बहरहाल आज काफी गहमा गहमी वाला दिन रहा और खासकर हेमंत सोरेन के लिए काफी अहम दिन रहा। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, आज हेमंत सोरेन के लिए काफी अहम दिन रहा। एक तो बड़ा झटका उन्हें लगा, उनकी याचिका को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, यानी कि अब बजट सत्र में वो शामिल नहीं होंगे जो 3 दिन कार्य दिवस बचे हुए हैं। इसके अलावा और किन किन मामलों में ये दिन काफी अहम देखा गया कोर्ट में? देखिए, एक और याचिका झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई थी और ये याचिका 31 जनवरी को दाखिल की गई थी और 31 जनवरी वही दिन है जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसी दिन उन्होंने एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की थी और उस याचिका के माध्यम से ईडी के समन को चैलेंज किया था। लेकिन बाद में क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद मामले की सुनवाई हुई थी नेक्स्ट डे यानी कि 1 फरवरी को, और उस दिन झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से ये बताया गया था, क्योंकि सिनारियो जो है वो बदल गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो है एक आईए फाइल किया गया था और उस आईए के माध्यम से बताया गया था कि अब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है और उस आईए के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है और ईडी के जो कार्रवाई है उसको चैलेंज किया गया था और उसी मामले में जो है सुनवाई चल रही थी पिछले कई दिनों से। कल भी सुनवाई हुई, लगभग 2.5 घंटे तक कल सुनवाई हुई, आज 1.25 घंटे तक जो है सुनवाई हुई और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो हैं एस चंद्रशेखर, उनकी खंडपीठ में जो है सुनवाई हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई था। और ये कहा गया था क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कपिल सिब्बल वर्चुअली जुड़े थे दिल्ली से और हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे, वो लगातार एक बात को जो है दोहराते हुए आ रहे हैं और वो बात है प्रेडिकेट ऑफेंस का। उनका कहना है कि जो मामले के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है वो मामला प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी प्रकार की सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ गलत किया है, क्या कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी ईडी ने पीएमएलए के धाराओं के अंतर्गत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो कि स्पष्ट नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो है लगातार हाईकोर्ट में सवाल खड़ा किया जा रहा है ईडी पर। हालांकि ईडी की ओर से जो है तमाम बातों का जवाब भी दिया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, वो भी वर्चुअली जुड़े थे और वो भी जो कपिल सिब्बल आर्गुमेंट कर रहे थे उन तमाम आर्गुमेंट का जो विरोध है वो ईडी की ओर से किया जा रहा था और जवाब भी दिया जा रहा था। तो ये आज सुनवाई हुई है एक मामले में जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया था और दोनों ओर से जो पक्ष रखा गया उसके बाद कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में जल्दी जो है फैसला आ सकता है। वही बात करें दूसरे मामले की, जो कि सीजीएम कोर्ट में ईडी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका के माध्यम से बताया गया है कि हेमंत सोरेन 7 समन यानी कि 1 से लेकर जो 7 समन जिनको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जिस समय मुख्यमंत्री थे उसमें इग्नोर करते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने जवाब जो है दिया था कि वो समन पे क्यों नहीं आना चाहते, लेकिन समन पर ईडी कार्यालय नहीं गए थे और ना ही कोई जगह निर्धारित की थी। उसके साथ साथ 9वां समन भेजा गया था। हालांकि 8वें समन पर वो पूछताछ के लिए शामिल हुए थे, लेकिन 9वां समन जब ईडी का भेजा गया था तो 9वें समन को भी जो है हेमंत सोरेन ने इग्नोर किया था और शामिल नहीं हुए थे पूछताछ में। तो ये 8 समन जो है उसको लेकर ईडी ने एक याचिका दाखिल की थी रांची के लोअर कोर्ट स्थित सीजीएम कोर्ट में और उसी मामले में इससे पहले भी सुनवाई हुई थी और हवाला जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उसका दिया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जो है ईडी के समन पर ईडी कार्यालय की पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इस बात का कहीं ना कहीं जो है एक आधार बनाया गया था और आज भी इस मामले में सुनवाई हुई है
सुनवाई दोनों ओर से जो है पक्ष रखा गया और पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में भी जो है फैसला सुरक्षित रख लिया। तो देखिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हेमंत सोरेन के नज़रिए से, क्योंकि आज 3 मामले हुए। एक बजट से सत्र का भी जोड़ ले जिसमें हेमंत सोरेन को झटका लगा और याचिका जो है खारिज हो गई। तो ये 3 महत्वपूर्ण मामले थे जिसमें 2 हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और एक लोअर कोर्ट के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई है। और देखिए एक मामले में फैसला आ गया है, 2 मामलों में जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जिसमें जल्द ही जो है फैसला आ जाएगी। हालांकि सीजेएम कोर्ट का जो है एक डेट निर्धारित है, यानी कि 4 या 5 तारीख को उसका फैसला आना है, लेकिन जो गिरफ्तारी वाला मामला है उसका डेट निर्धारित नहीं है कि उस पर फैसला कब आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है। लेकिन जो एक मामला है उसमें झटका लगा है और 2 मामले जो है वो बचे हुए, उसमें क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट और सीजेएम कोर्ट क्या कुछ निर्णय सुनाती है। वो जो दोनों मामले बचे हुए हैं नीरज, वो काफ़ी अहम इसलिए हैं कि अगर इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हेमंत सोरेन के फेवर में कोई फैसला आता है तो उन्हें बड़ी राहत हम कह सकते हैं मिल सकती है और फिर से वो सक्रिय हो सकते हैं राजनीति में। और दूसरा जो ईडी ने किया है, दोनों ही मामलों पर फैसला बहुत अहम होगा। अगर ईडी के फेवर में भी फैसला जाता है तो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए पहले हेमंत सोरेन की बात कर लेते हैं। अगर देखिए गिरफ्तारी को जो हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया है झारखंड हाई कोर्ट में, अगर उस मामले में हेमंत सोरेन के पक्ष में कोई फैसला आता है तो एक तरह से हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा जो है राहत होगा, क्योंकि पूरी गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है चैलेंज हो जाएगा और हेमंत सोरेन बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो आधार हैं वो ईडी की ओर से रखे गए हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि काफ़ी देर जो है बहस चली है। अमूमन कम ऐसा अवसर होता है जहां 2.5 घंटे तक जो है सुनवाई चलती है और 2.5 घंटे तक जो है पक्ष रखा जाता है और आज भी पौने 2 घंटे तक जो है पक्ष रखा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है और लगातार मामले की सुनवाई भी हाईकोर्ट करती रही है। कल भी हुई थी सुनवाई और कल एडजर्न कर लिया गया था और आज भी मामले की सुनवाई हुई थी और सबसे पहला सीरियल नंबर में रखा गया था, यानी कि कोर्ट का समय जो है 10:30 बजे शुरू होता है और 10:30 बजे से जो है मामले की सुनवाई हो गई थी और सुनवाई में दोनों ओर से बातें जो है रखी गई थी। कपिल सिब्बल लगातार जो है बहुत सारे ऐसे आधार रखते रहे और उन्होंने पीएमएलए की धाराओं पर भी बहुत बार जो है सवालिया निशान खड़ा किया और ये कहा कि जो धारा लगाए गए हैं वो पीएमएलए के जो मामला दिखाया जा रहा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के, यानी कि जमीन घोटाले संबंधित, वो पीएमएलए की धारा के अंतर्गत आता ही नहीं है। यानी कि उन्होंने पूरी गिरफ्तारी को जो है अवैध और गलत करार दिया अपनी सुनवाई के दौरान। बहुत सारे ऐसे और भी आधार हैं जो कोर्ट के सुनवाई के दौरान जब पक्ष रख रहे थे वो हेमंत सोरेन की ओर से, वो लगातार इन बातों को जो है जिक्र करते रहे। वही बात करूँ ईडी की ओर से, तो ईडी की ओर से भी जो है इन बातों का कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जवाब दिया गया कि क्या कुछ आधार रहा है, क्या कुछ पावर है ईडी को और किस आधार पे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तमाम बातें जो है आज हाईकोर्ट में चला है और देखिए अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आता है तो बिल्कुल हेमंत सोरेन को जो है राहत मिल सकती है। और अगर बात करूं सीजेएम कोर्ट की, तो सीजेएम कोर्ट में क्योंकि मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल का हवाला दिया गया है और अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल से संबंधित जो है सुनवाई जो राज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर चल रहा है, जहां ये कहा गया था कि वो अरविंद केजरीवाल जो है पूछताछ में शामिल हो या फिर अगर नहीं होते हैं तो रीज़न दें। और उस समय ये भी कहा गया था राज एवेन्यू कोर्ट में कि वो अगर नहीं शामिल होते हैं तो सशरीर जो है वो कोर्ट में हाजिर हो। तो हो सकता है इस मामले में भी कुछ पक्ष जो है सीजेएम कोर्ट में रखा गया हो क्या और क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और क्या कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस के आधार पर जो है ये पूरा मामला बना है, क्या कुछ आधार रहा है याचिका का, ये तमाम बातें जो है ईडी की ओर से रखी गई होगी। और बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन की भी ओर से तमाम बातें, तमाम वो रीजन जिस आधार पर जो है हेमंत सोरेन इस ईडी के समन पर नहीं गए हैं, वो तमाम बातें भी कहीं ना कहीं जो है वो आज के सुनवाई में इंक्लूड किया गया होगा, पक्ष रखा गया होगा। तो देखिए दोनों सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इंतजार करना होगा कि क्या हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिलती है या फिर हेमंत सोरेन को जेल में रहना होगा। आसिया
चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन काफ़ी अहम था कोर्ट में। हालांकि अब 2 मामलों पर और फैसला आना है। उसके बाद क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उन्हें राहत मिलती है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन को झटका लगा एक मामले में। इन्होंने याचिका दायर कर बजट सत्र में शामिल होने की अपील की थी, राहत देने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे हेमंत सोरेन। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो उसके बाद वो देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ से क्या फैसला आता है। बहरहाल अब 3 कार्य दिवस ही बचे हुए हैं बजट सत्र में, तो बजट सत्र में फिलहाल शामिल होने के आसार नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में फैसला आते आते बहुत देर हो जाएगी। तो ये बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लगा है। अब 2 मामले हैं, एक ईडी ने जो याचिका दायर की है और एक जो हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका दायर की गई थी ईडी की तमाम कार्रवाई के खिलाफ। तो अब इन 2 मामलों पर फैसला आना है, उसमें देखना दिलचस्प होगा और काफ़ी अहम ये फैसले होंगे जो आगे भविष्य तय करेंगे हेमंत सोरेन का, कि क्या उन्हें और जेल में रहना होगा या उन्हें राहत मिलती है।